रोड और बिजली और पानी है तो आदमी इंसान का जीना मतलब संभव है। और अगर तीन चीज पानी और जल और बिजली और पानी अगर नहीं है तो आदमी का जीना ही व्यर्थ है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के जनपद पंचायत भीमड़खेड़ा के ग्राम पंचायत भमका का आश्रित ग्राम रोजन है, जहां पर आज आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी यहाँ के लोगों को मुख्य मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, सड़क व अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो क्या समस्या है आपके यहाँ पुल को लेकर नदी में? पानी भरा है, जांगटे होना, ठंडे में परेशानी है, बच्चा पढ़ने जा रहा है तो वो भी नहीं जा पाते, और से बरसात में तो कहाँ जाएंगे, बरसात में तो भारी समस्या है। तो दादा ये समस्या कब से बनी हुई है? ये तो आजापुर का ख़त्म हो गए, माने वो रास्ता वो नदी नहीं बन रहा, और अब है तो और समस्या है कि वो पुल बन वो अधूरा सो नहीं है, सो तारस बाना ऐसे खड़े हैं, वो खड़े हैं 1.5-2 साल से हो गया। कितने वर्षों से वो काम वहाँ पे भी चालू किए हैं? 1.5-2 साल से हो गया। तो कितना काम हुआ है उसमें? कुछ काम नहीं, वो तार भे खड़े हैं, प्लेन तभे पड़ा है और कुछ नहीं है। उसके बाद आगे का काम नहीं हुआ? काम नहीं हो रहा है कुछ। तो किस तरह से परेशानी हो रही है? भारी परेशानी है साहब, क्या बताएं। अब आने जाने को भारी दिक्कत, हम विकलांग खुद पड़े हैं तो आ जा नहीं सकते। अब किसी को कहते तो गाड़ी के साधने नहीं है, जा नहीं पा रहे, गिरा देते हैं तो कहते हम लेके जा कहाँ जाएंगे। तो कभी कोई गांव में बीमार पड़ गया तो किस तरीके से आप जाते हैं? अरे नहीं जा पाते, वही फिर जाओ यहाँ 68वां जिर्री दिहरी वहाँ ऐसा करके चलो तो यहाँ जाने चले जाएंगे भूखड़ी। अच्छा, उसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है आपको कि जहाँ से आप लोग अस्पताल तक पहुँच सको? है पर बहुत आउट एरिया से है, ये सीधा है, हम से 2-3 गांव के लोग मतलब आते जाते। अच्छा, इसी मार्ग से? हाँ, इसी मार्ग से। कटरा है, देहरी है, कर्मचारी भी नहीं आ पाते हमारे यहाँ, अगर कोनो समस्या बन जाए तो। पटवारी यदि आए हैं नदी से देख के लौट के चले गए, उनके दामे नहीं बंध रहा नदी में घुसने के लिए। समस्या कहीं बड़े बड़े लोग होते, नेता लोग होते तो ये जो समस्या जल्दी हल हो जाता, जल्दी बन जाता पुल, तो आने जाने की व्यवस्था बन जाता। अब यहाँ गरीब लोग हैं, अब कोई सुनाई नहीं है, न कोई देखता, न कोई सुनता, न कोई कुछ करता। आते हैं कर्मचारी, देख के लौट के चले जाते हैं, इस समस्या का कोई हल नहीं कर पाता। तो आप लोग द्वारा अभी तक कुछ प्रयास किया गया है कि ये काम जल्दी हो? प्रयास तो किए, हम सरपंच के यहाँ गए एक बार, सचू सरपंच थे, उनके सामने बोले तो कहें कि हाँ वो लगेगा काम होगा काम, अभी तक नहीं लग रहा काम। दीपावली को बोले थे दीपावली के बाद होगा, दीपावली तो महीना पूजने लगा, दीपावली खत्म है। तो ये जो काम चल रहा है इसके बारे में जानकारी है कि कौन करवा रहा है ये काम? देखा तो नहीं, लेकिन सुन रहा हूँ यहाँ वहाँ से कि ये कलेक्टर साहब के फंड से है, ये दे दिए हैं, मनरेगा में है, ये सरपंच पंचायत में, तो पंचायत के माध्यम से हो रहा। तो पंचायत बार इनको बोले तो कहती वो ठेकेदार ले लिया है वो काम, अब वो ठेकेदार कराएंगे। बस ऐसे उलमट ठोल कर रहे हैं, काम वहाँ कुछ नहीं हो रहा। कभी कोई ऐसा समय आया कि इलाज के अभाव में किसी की जान चली गई हो गांव में? अरे गाँव मोर स्वयं नतीजा के चली गई, अब नदी भरा था, अब तो मैं क्या करूं, अब कहां से ले जाऊं। अब यहाँ न कोई डॉक्टर आ सकता, न कोई कुछ नहीं, गया नदी तक, नदी से वापस आया, ऐसे करते करते मेरी नतीजा की जान चली गई। एक को देवता छो दिया सरफ, तो वह की ऐसी समस्या बन गई, तो वही तो यहाँ से जड़ी बूटी दाए तब कुछ थोड़ा सा राहत मिला। जब नदी उतरा तब फिर उसको गरे छाती उतार के उसको फिर ले गए, तब तो वो बच पाई। ऐसे समस्या है साहब। तो ऐसे अगर पुल अगर होता तो मैं अपनी नतनिया की जान बचा लेता, अस्पताल ले जाता तो बच जाती। अब वो पुल न होने के कारण मतलब मेरी नतनिया की जान चली गई। तो ऐसे हरकतें हैं रास्ता न होने की वजह से। एक ही रास्ता है, यही है, बड़ी दिक्कत है। अपने जान को जोखिम में डालते हुए, रिस्क लेते हुए इसी नदी से पार करते हैं, कभी कमर से कभी जांग से। इसके बाद भी दिक्कत हो जाती, कभी गाड़ी बहने लगती है, 2 लोग 3 लोग नकाते हैं, बड़ी समस्या होती है। किसी की तबीयत खराब हो गया तो
ऐसे तो नहीं, 4 लोग 6 लोग रहते हैं, वही बनाते हैं। अच्छा, आपके गांव तक के वाहन 108 एम्बुलेंस गाड़ी आ पाती है नहीं आ पाता। तो कैसे करते हैं? कभी कोई ऐसी अब स्वास्थ्य यहाँ सुविधा? से वही बनाते हैं, 4-6 लोग रह के तो खटिया में रखते हैं और ले जाते हैं सांगा में। इस समस्या के बारे में बहुत पहले, अभी तो बहुत यहाँ ग्राम पंचायत में दिए हैं, SDM मैडम को ज्ञापन सौंपे हैं, सारी चीज़ें हम जितने हैं कागजी कार्यवाही कर दिए हैं और बहुत परेशान हैं, पीड़ित हो गए हैं, शिकस्त हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। यही आश्वासन देते हैं कि ये बरसात निकल जाने दो, बन जाएगी। कितने समय से समस्या बनी हुई है? जब से हमारे गांव बसा है तो हम तो यही देखे हैं, और हमारे जो पूर्वज हैं यही है, कोई पुल उल नहीं बांधा है, तो यही नदी में पार करते हैं। और ऐसा कोई नदी भर जाने के कारण हम स्कूल नहीं जा पाते हैं, 2-3 दिन तक नदी भर रहता है। और हमारे पढ़ाई की हर्षा भी होती है, जो सर मैम लोग होमवर्क देते हैं वो भी हर्षा होती है, और सर मैम लोग डांटते हैं जब जाते हैं तो ये हर साल ऐसी समस्या होती होगी ना, जी बरसात शुरू होती है? जी। सरकार से कहते हैं कि हमारे यहाँ का पुल बना दो, कलेक्टर से, प्रधानमंत्री से, कि हम लोग रोज़ स्कूल जा सकें, हमारा भविष्य खराब ना हो। आपके यहाँ से कितने बच्चे जाते हैं बेटा स्कूल पढ़ने भमका? कम से कम 25-30 जाते हैं। तो स्कूल नदी की वजह से रोज चले जाते हो, नहीं जा पाते? नहीं जा पाते। समस्या है ये पुल को लेकर के, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, तो इसके तो लिए आपके द्वारा अभी तक क्या प्रयास किया गया है? तो ठेकेदार से चर्चाएं होती रहती हैं। वो कह रहा था कि 2-4 दिन में हम पुल का काम चालू करेंगे, और पुल न बनने के कारण से क्या है, वहाँ आंगनबाड़ी बनाना है, स्कूल में बाउंड्री बनाना है, तो कुछ समस्या मटेरियल नहीं जा पा रहा है, इसलिए कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो हम प्रयासरत है कि ये पुल बन जाए, उसके बाद में सब काम जो है तो सब काम सही रूप से हो जाएंगे।